जो भी कहते हैं उनके यहाँ काली ड्रेस वाले, और क्या कॉलर और पकड़ के ले गए उनको यार। चलिए हर्षदा से जानते हैं आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। तो नंबर्स पर फोकस पहले। रेन इंडस्ट्रीज मुनाफे में 62% की गिरावट देखने को मिली है, 105 करोड़ का आंकड़ा आया। रेवेन्यू 18% हालांकि बढ़ा जरूर है, 5253 करोड़ का ये फिगर। इबिट्टा पर प्रेशर है, 32% की गिरावट यहाँ पर, और मार्जिन जो 18% पर हुआ करते थे 10% पर आ गए हैं। अच्छा, यहाँ पर सीमेंट बिजनेस में दरअसल वॉल्यूम्स कम होने के चलते करीब 2% तक का कट देखने को मिला है। यहाँ पर इबिट्टा हाई एनर्जी कॉस्ट से कम हुआ है सीमेंट बिजनेस का। एडवांस मटेरियल में भी वॉल्यूम थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दिया है, और हालांकि ये थोड़ा सा इबिट्टा पॉजिटिव नंबर इनका आता हुआ दिखाई दिया है अगर आप ब्रेकअप देखते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज नंबर्स अच्छे नहीं हैं। अपोलो टायर्स पर आप ध्यान देंगे तो बिजनेस में ग्रोथ है। मुनाफा 427 करोड़, नियरली 430 करोड़ के आसपास आता हुआ 113 करोड़ से बढ़कर। रेवेन्यू में 12% का इजाफा है, 6247 करोड़ का यह आंकड़ा देखने को मिला। एबिट में 59% का जंप है, 998 करोड़ का एबिट, और मार्जिन 11% से बढ़कर 16% पर आए हैं। अपोलो इनफैक्ट कुछ नए एरियाज में उतरकर अपने बिजनेस को और भी मजबूत करने की कोशिश में रहा है, उसका फल आपके सामने दिखाई दे रहा है। बिरला कॉर्प भी रेडार पर रहेगा, जहां पर हमने देखा है प्रॉफिट पर दबाव आया। दरअसल करीब 23% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। मुनाफा 85 करोड़ पर आ गया। रेवेन्यू हालांकि फ्लैट है, 8.5% बढ़ता हुआ। इबिट्टा भी थोड़ा सा नरम, और मार्जिन 11.1% के आसपास आए हैं। वॉल्यूम ग्रोथ जो है, जो वॉल्यूम का आंकड़ा है वो 4.44 मिलियन टन पर आया है, जो रफली इन लाइन है, 4.5 मिलियन टन के आसपास था। इबिट्टा पॉजिटिव हो रहा है। इन्होंने एक जो प्लांट एक्वायर किया था तो वो संकेत थोड़ा सा बेहतर है। इबिट्टा पर टन में भी कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। लुपिन भी आज रेडार पर रहेगा, जहां पर नतीजे आए हैं, और रेवेन्यू में करीब 14% का इजाफा, 4430 करोड़ का आंकड़ा, 4136 करोड़ का अनुमान था। एबिट आया है करीब 577 करोड़ के आसपास, 510 करोड़ के आसपास का अनुमान था। मार्जिन 7% से बढ़कर 13% हो गए हैं, ये इन लाइन है। प्रॉफिट आया है करीब 235 करोड़ का। एस्टिमेट था कि प्रॉफिट दिखाएगी कंपनी, 156 करोड़ के प्रॉफिट का अनुमान था, 235 करोड़ का प्रॉफिट आया है। तो कुल मिलाकर परफॉर्मेंस अच्छा है। इसमें कंपनी कहती है कि इंडिया कारोबार करीब 9% ईयर ऑन ईयर ग्रो हो रहा है। ग्रोथ मार्केट्स में 15% तक का इजाफा है। यूएस के जो जेनरिक बिजनेस है वो थोड़े से लोअर एंड ऑफ द एस्टिमेट्स, 175 से 190 मिलियन डॉलर की रेवेन्यू का अनुमान था यूएस जेनरिक बिजनेस से, 175 मिलियन डॉलर आया है। तो आइदर वेज वो उम्मीद के मुताबिक ही परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन लोअर एंड पर। अच्छा, एक और स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। कल आपको याद होगा कई सारी ये ऑटो एंसिलरीज फोकस में थी। आज गैब्रियल इंडिया पर स्पेसिफिकली ध्यान दिया जाए। दरअसल कंपनी ने एक टाई अप अनाउंस किया है कि कंपनी सनरूफ सेगमेंट में एंटर कर रही है। इन्होंने एक डच बेस्ड इनाल्फा रूफ सिस्टम्स के साथ डील की है। अब इनाल्फा 25% ग्लोबल मार्केट शेयर सनरूफ सिस्टम्स में होल्ड करती है, और इसके चलते दरअसल ये एक फास्ट ग्रोइंग इंडियन सनरूफ मेकर बन जाएगा पैसेंजर व्हीकल्स के लिए। दरअसल फोकस अब कंपनी करती हुई दिखाई देगी। कंपनी कह रही है कि ये Q1 कैलेंडर ईयर 24 से ऑपरेशंस इस पर्टिकुलर बिजनेस के शुरू होते हुए दिखाई देंगे। इन्वेस्टमेंट भी करीब 22 मिलियन डॉलर का करती हुई दिखाई दे रही है। तो एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट गैब्रियल इंडिया आप रेडार पर रखेंगे।